नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट को। उसका पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जो पीछे टाइटल दिया हुआ है इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना। पीछे टाइटल दिया हुआ है इंग्लिश आसान है ना। क्या टाइटल दिया हुआ है? इंग्लिश आसान है। तो आप इंग्लिश को आसान बनाने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार होकर हम लोगों के साथ जुट जाइए। जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप अपना नोटबुक अपने साथ में जरूर रख लेंगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ाते समय जो भी टफ वर्ड्स हैं उनको हमें साथ में लिखते हुए चलना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा इंग्लिश को आसान बनाने में। अगर आपको सारे वर्ड्स वोकैब्स अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो आप पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे कि वाकई में इंग्लिश आसान है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। चैप्टर का क्या नाम है? अ लेटर टू गॉड। और इसके राइटर हैं जीएल फुएंट्स। ये जो चैप्टर का टाइटल है अ लेटर टू गॉड, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो टाइटल है ना, ये पढ़ने के बाद ही अपने आप मन में एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जानने की उठ जाएगी। वही टाइटल जो है वो बहुत शानदार है, भगवान के नाम पत्र या भगवान को पत्र। तो ऐसा क्या हो गया कि किसी ने भगवान को पत्र लिख दिया? उसके साथ घटनाएं क्या हुई? वो था कौन जिसने भगवान को पत्र लिखा? ये छोटे मोटे क्वेश्चन, छोटी मोटी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर जगती है जब हम इस चैप्टर के टाइटल को पढ़ते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है बिफोर यू रीड करके, है ना। इसको हम कवर कर लेते हैं। इसमें कह रहा है दे से, यहाँ पे एक वर्ड आया है दे का मतलब हिंदी में तो वैसे होता है वे सब। तो वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जो विश्वास है किसी के अंदर, किसी के प्रति जो विश्वास होता है, वो विश्वास कैन मूव माउंटेन्स, पर्वतों को भी हिला सकता है, पर्वतों को भी अपनी जगह से हटा सकता है, ऐसा वे कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड वे आया है, एक्चुअल में वे है कौन? ये वर्ड यूज किया गया है लैंचो के लिए, जो इस चैप्टर का हीरो है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे जो वर्ड दे आया हुआ है, ये हम जो लैंचो के एंसेस्टर्स हैं या वे लोग जिनसे हम अपने विचारधाराओं को प्राप्त करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि जो वे लोग हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनका कहना है फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो विश्वास है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए, हमें किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यही वह प्रश्न है। दिस स्टोरी, जिसको यह कहानी डेलिकेटली पोजेस। डेलिकेटली का मतलब बहुत नाजुक ढंग से, डेलिकेटली का मतलब होता है नाजुक ढंग से, बहुत सलीके से, बहुत प्यार से प्रस्तुत करती है हमारे सामने। फिर लैंचो इज अ फार्मर, जो इस कहानी का हीरो है उसका नाम क्या है? लैंचो। ठीक है, जो कहानी का हीरो है उसका नाम आप याद रखेंगे। जो कहानी का हीरो है उसका नाम है लैंचो। सो लैंचो इज अ फार्मर। जो लैंचो है वो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को पत्र लिखता है। तो लो भाई, जो भगवान को पत्र लिख रहा है उसका नाम क्या है? लैंचो। जो पत्र को लिखने वाला है उसका नाम लैंचो है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल, क्रॉप का मतलब फसल, जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। रुइन का मतलब बर्बाद होना, नष्ट होना। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तब जो लैंचो है वो भगवान को पत्र लिखता है। क्यों लिखता है? आस्किंग फॉर 100 पीसोस, भगवान से 100 पीसोस मांगने के लिए। ये जो वर्ड पीसोस यूज किया गया है, ये लैटिन अमेरिका की करेंसी हुआ करती थी। हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ का करेंसी पैसा है, उसकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ये लैटिन अमेरिकन करेंसी है जिसको पीसो बोला गया है। तो जो लैंचो है वो एक किसान है
और वह भगवान को पत्र लिखता है। और कब लिखता है? जब उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है तो वह भगवान से 100 पीसोस मांगने के लिए भगवान को पत्र लिखता है। आगे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या जो लेंचो का पत्र है वह भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? अब लेंचो ने तो भगवान से पैसे मांग लिए, तो क्या जब लेंचो ने भगवान से पैसे मांगा, सो डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या ईश्वर ने, क्या प्रभु भगवान ने उसको पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप विचार करिए खुद से और सोचिए कि आपके अपने उत्तर क्या होंगे टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के। ये जो प्रश्न शुरुआत में किया गया है कि क्या जो लेंचो का पत्र है वह भगवान के पास पहुंचता है, क्या भगवान लेंचो को पैसे भेजते हैं, तो आप अपने आप में विचार कीजिए कि आपकी तरफ से इन प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है। एंड गेस, और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि किस प्रकार से ये जो कहानी है ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसके पहले कि आप ये कहानी पढ़ना शुरू करें, तो इसके पहले कि आप ये स्टोरी, ये कहानी पढ़ना शुरू करें, जो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछा है कि क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है, क्या भगवान उसको पैसे देते हैं, ये सारे प्रश्नों के बारे में आप कहानी पढ़ने से पहले थोड़ी देर रुकिए, विचार कीजिए और खुद से जानने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ। यहाँ पर जो स्टोरी है वो डायरेक्ट मेन स्टोरी स्टार्ट की गई है। जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है, जब वहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर स्टार्ट होने के बाद एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें हमें पोस्ट ऑफिस में जा करके अपने फ्रेंड, अपने मित्र को मनी ऑर्डर करना है। ठीक है, तो उस एक्टिविटी के बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने स्टोरी को। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, द हाउस, घर। ठीक है, कहानी स्टार्ट होती है द हाउस, घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा का पूरा। ठीक है, सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर जो कि पूरी की पूरी घाटी में, वैली का मतलब घाटी होता है, जो कि पूरी की पूरी घाटी में अकेला था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल निचली पहाड़ी, सैट स्थित था, और द क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी या शिखर। तो घर जो कि पूरी की पूरी घाटी में अकेला था वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है वन, वन का मतलब आमतौर पे एक होता है, लेकिन इसी वर्ड का मतलब होता है कोई या किसी। जैसे जैसे आपकी इंग्लिश धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी वैसे वैसे आपको ये जो वर्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं वो आपको समझ में आएंगे। बस कंटिन्यू आप बने रहिएगा। सो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो खेत हैं पके हुए मक्के के, जो पके हुए मक्के के खेत हैं उनको देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से भरे हुए। देखो यहाँ पे वर्ड आया है डॉटेड। डॉटेड का मतलब क्या है? जो खेत है उसमें छोटे छोटे डॉट 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 टाइप में फूल दिखाई दे रहे हैं, तो जो खेत है वह पूरी तरीके से फूलों से भरा हुआ है। सो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था, फूलों से भरे हुए पके मक्के के खेत को देख सकता था, विद फ्लावर्स, उसके फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो कि हमेशा वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब फसल होता है, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल और केवल वह चीज जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, was a डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब मूसलाधार अच्छी ठीक ठाक बारिश। तो इकलौती चीज जिसको उस समय पृथ्वी को आवश्यकता थी, जमीन को जिसकी उस समय आवश्यकता थी, वह था एक डाउनपोर, ठीक ठाक बारिश, और एटलीस्ट अ शावर।
और अगर एक अच्छी बारिश नहीं हुई तो कम से कम एक रिमझिम बारिश, शावर का मतलब रिमझिम बारिश और डाउनपोर का मतलब बढ़िया एकदम ताबड़तोड़ बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, दिन भर सुबह में मतलब पूरा सुबह से लेंचो who knew his fields intimately, जो कि knew his fields intimately अपने खेतों को जानता था। intimately का मतलब होता है बहुत करीब से, बहुत घनिष्ठता से। तो सुबह से लेंचो जो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से, बहुत करीब से जानता था, had done nothing else, उसने और कुछ नहीं किया था, but see the sky towards the northeast, पूर्वोत्तर दिशा में देखने के सिवाय आसमान की ओर। तो जो स्टोरी है यहां तक एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। एक घर जो कि पूरी की पूरी घाटी में इकलौता क्या है, घर जो कि पूरी की पूरी घाटी में इकलौता था, अकेला था, और वो घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और फूलों से भरे हुए पके मक्के के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करती थी। इस समय पृथ्वी को या जमीन को इकलौती जो चीज की जरूरत थी वो थी एक अच्छी खासी बारिश, या कम से कम एक रिमझिम बारिश। सुबह से लेकर के लेंचो जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, उसने और कुछ नहीं किया था, केवल और केवल पूर्वोत्तर दिशा में आसमान की ओर देखने के अलावा। ठीक है, जो चैप्टर है, चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको यहां पर दिया गया है ताकि आप अच्छी तरीके से चैप्टर को समझ सके। तो जहां पर भी आपको समस्या आएगी समझने में, वहां पर आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिएगा और पूरा का पूरा एकदम अपना जो डाउट है वो 100% आप क्लियर रखिएगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर, जब आपका साल समाप्त हो क्लास 10th का, तो उस समय आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आपका थोड़ा सा भी डाउट चैप्टर को लेकर के बाकी है, या कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं आ रहा है। आप इसको एकदम क्लियर रखेंगे 100%। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। जो लेंचो है वो अपनी पत्नी है ना, जो उसकी औरत है, जो उसकी धर्म पत्नी है, उससे वो कहता है Now we are really going to get some water. अब हमें वास्तव में, वाकई में कुछ पानी मिलने वाला है। The women, महिला, who was preparing supper, supper का मतलब रात का भोजन, महिला जो रात्रि का भोजन बना रही थी, replied, उसने उत्तर दिया, yes, God willing, हाँ, जैसी भगवान की इच्छा। The older boys were working in the field. Older का मतलब जो बड़े बेटे हैं, जो बड़े लड़के हैं, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि, ये जो कंजंक्शंस वगैरह आते हैं इनकी हिंदी आप एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। वाइल का मतलब होता है यहां पर जबकि। द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो स्मॉलर वंस, जो छोटे वाले लड़के हैं, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द women called to them all, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुला लिया। come for dinner, रात के भोजन के लिए आ जाओ, खाना तैयार है, सभी लोग भोजन करने के लिए आ जाओ। It was during the meal, महिला ने उन लोगों को बुलाया और सभी लोग सफर डिनर करने के लिए बैठ गए। So it was during the meal, यह मील या जो भोजन वो सब कर रहे हैं उस भोजन के दौरान की ही बात है, उसी समय की बात है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि लेंचो ने, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, जैसा कि लेंचो ने बताया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। तो बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई, यानी कि अच्छी वाली बारिश होना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्वोत्तर दिशा है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ईस्ट और नॉर्थ का जो एंगल बनता है, जो कोना बनता है। सो इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, पर्वतों के, ह्यूज का मतलब होता है भारी या विशाल, पर्वतों के बादलों के बड़े बड़े पर्वत, विशाल पर्वत,
कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, अप्रोच का मतलब होता है करीब आना। तो पूर्वोत्तर दिशा में पर्वतों के बड़े बड़े बादलों के बड़े बड़े पर्वत करीब आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वह ताजी और सुगंधित थी। यहां पर मीठी लिख दिया है, तो आप याद रखेंगे जो हवा होती है वह मीठी नहीं होती है। जो हवा होती है, जब भी हवा के लिए स्वीट वर्ड का यूज किया जाए तो वहां पर उसका मतलब सुगंधित से है। तो जो हवा थी वह ताजी और सुगंधित थी। द मैन यहां पर किसके लिए लगाया गया है? लैंचो के लिए। द मैन, जो वह व्यक्ति है, जो लैंचो है, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य वजह से नहीं, बल्कि देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, बल्कि बारिश का आनंद लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। तो जो व्यक्ति है, जो लैंचो है, वह बाहर गया अन्य किसी वजह से नहीं, बल्कि केवल और केवल अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम वर्ड का यूज अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अगर एक्सक्लेम का यूज बोलते हुए कोई बोल रहा है उसके लिए किया जा रहा है, तो वहां पर हमेशा हम एक्सक्लेम का मतलब बोलना ही कहेंगे। बस ये है कि वहां पर वो आश्चर्य से कह रहा है। सो एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम, तो उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह बारिश से गिरने वाली आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेस, वह 10 सेंट की पीसेस हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5-5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. तो एकदम पूरी संतुष्टि के भाव से, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn, उसने अपने पके हुए मक्के की फसल की खेत को देखा। With its flowers, इन्हें अपने फूलों के साथ या उनमें जो फूल लगे थे उनके साथ में उसने अपने खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की चादर में ढका हुआ, तो वह अपने पके हुए मक्के के खेत को बारिश की चादर में ढका हुआ देखा। बट, लेकिन, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक से एक तूफानी हवा, तेज तूफानी हवा बहनी शुरू हो गई। ब्लो का मतलब होता है हवा का चलना, और यहां पर आया है स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब तेज हवा या तूफानी हवा बहना शुरू हो गई। एंड और अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ में, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। तो अभी जो लैंचो है वह आराम से संतुष्टि का भाव महसूस ही कर रहा था कि तभी अचानक से जो हवा है, हवा का रुख बदल गया और तेज तूफानी हवाएं चलने लगी, और जो बारिश है, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins. Resemble का मतलब होता है किसी के समान प्रतीत होना। तो ये जो ओले पड़ रहे हैं, these truly did resemble, ये वास्तव में प्रतीत हो रहे थे, like new silver coins, जैसे वे नए चांदी के सिक्के हों। The boys, जो लड़के थे, exposing themselves, expose का मतलब होता है वे कपड़े वपड़े निकाल देना, ठीक है। So exposing themselves, अपने कपड़े निकालते हुए, to the rain, बारिश में, ran out to collect the frozen pearls. frozen का मतलब जमा हुआ, pearls का मतलब होता है मोती। तो जो लड़के थे, जो बॉयज थे, वे बारिश में अपने कपड़े निकालते हुए भागे, जो फ्रोजन पर्ल्स थी, जो जमी हुई मोतियां थी, जो ओले थे, उनको इकट्ठा करने के लिए जो घर के बच्चे थे वे बाहर भागे। इट्स
रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो लेंचो है वो कह रहा है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, जो व्यक्ति है जो लेंचो है उसने ऐसा कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप मैं उम्मीद करता हूं, इट पासेस क्विकली यह शीघ्र ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेंचो ने तो सोचा था कि यह जल्दी ही बीत जाएगा। जो ओलाबारी हो रहा है, जो ओलावृष्टि हो रही है, बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, ये शीघ्र ही बीत जाएंगे, लेंचो उम्मीद कर रहा था। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही जल्दी से नहीं बीता। फॉर एन आवर, पूरे घंटे भर, द हेल रेन्ड, जो ओले थे वे पड़ते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, जो पहाड़ी है वहां पर, द कॉर्नफील्ड, जो मक्के की खेत है वहां पर, ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में लगातार 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वह सफेद हो चुका था। एज इफ का मतलब होता है मानो, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, वह नमक से ढक गया हो। तो लेंचो उम्मीद कर रहा था कि बारिश के साथ साथ जो ओले पड़ना शुरू हुए हैं ये शीघ्र ही बीत जाएंगे, लेकिन जो ओलावृष्टि है, जो बड़े बड़े ओले पड़ रहे थे वो नहीं बंद होते हैं। लगभग 1 घंटे तक वे पूरी की पूरी पहाड़ी में कंटिन्यू पड़ते रहते हैं। और जो खेत है लेंचो का वह लगभग सफेद हो जाता है, मानो कि पूरा का पूरा जो खेत है वह नमक से ढक गया हो। अब इतनी ज्यादा ओलावृष्टि, इतना अधिक ओले पड़ने के बाद जो वहां का एटमॉस्फेयर है, जो वहां का वातावरण है वो कैसा है? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं बची, रिमेन का मतलब शेष बचना, एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद होना, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के की फसल है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स, जो फूल थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जा चुके थे। लेंचोज सोल, जो लेंचो की अंतरात्मा है, वाज फिल्ड, भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से। तो जो लेंचो है उसकी जो अंतरात्मा है वह इस दृश्य को देख करके दुख से भर जाती है। When the storm had passed, जब तूफान शांत हो गया, चला गया, बीत गया, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच में, है ना, in the middle of the field, खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locusts, प्लेग का मतलब होता है झुंड, लोकट्स का मतलब होता है टिड्डे, ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो टिड्डों का समूह होता है, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे अधिक ही। तो अगर हमारे खेत में टिड्डों के झुंड ने हमला किया होता तो भी संभावना थी कि उन्होंने भी इससे अधिक छोड़ा होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो ओले पड़े हैं उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई सा भी मक्का या हमारी जो कोई मक्के की फसल है वह हमें प्राप्त नहीं होने वाली है, हमको प्राप्त नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। That night was a sorrowful one, तो भाई जाहिर सी बात है वो जो घाटी है, घाटी में ये सब अकेले हैं, और अगर वहां पर ऐसी घटना हो जाती है तो जो सीन है वो तो ऐसा होगा ही। That night was a sorrowful one, वो जो रात थी बहुत ही अधिक दुख भरी थी, है ना, बहुत ही दुखदायी रात थी। All our work, हमारा सारा का सारा कार्य, for nothing, किसी चीज के लिए नहीं था, यानी कि हमारा सारा का सारा कार्य, सारा का सारा मेहनत व्यर्थ गया। There is no one, कोई भी नहीं है, who, जो कि can help us, हमारी सहायता कर सकता है, तो ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। We will all go hungry, हम सभी लोग भूखे रहेंगे, this year, इस वर्ष, तो हम सभी के सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके।
तो यहाँ तक की जो स्टोरी है इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेंचो नाम का एक फार्मर है जिसका घर पूरी की पूरी घाटी में इकलौता है। पूरी घाटी में ऐसा कोई नहीं है जो उसके आसपास में रह रहा हो, जो उसके पड़ोस में रह रहा हो। जो लेंचो है, लेंचो का मक्के के फसल का खेत है। जो मक्का है वो पक चुका है और उसके खेत को पानी की आवश्यकता है। लेंचो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता है। देखो, जो एक किसान होता है ना, वो अपने खेतों को उतनी ही करीब से जानता है जितना कि एक बाप अपने बेटे को। तो जो लेंचो है वो भी अपने खेतों को बहुत करीब से जानता है। उसको अच्छे से पता है कि उसके खेतों को पानी की आवश्यकता है, इसलिए वह दिन भर जो पूर्वोत्तर दिशा है जहां से बादलों के आने की उम्मीद है उसी तरफ वो देख रहा है। वो वहां से बड़े बड़े बादलों के पर्वतों को आते हुए देखता है। उसको आशा जगती है, उम्मीद जगती है कि शायद अब बारिश हो जाएगी। वह अपनी पत्नी को बुलाते हुए कहता है कि लग रहा है कि आज हमें बारिश मिलने वाला है, आज बारिश हो जाएगी। उसकी पत्नी उसमें हामी मिलाती है, कहती है हाँ, जैसी भगवान की इच्छा। शाम का समय रहता है, सभी लोग बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं और उसी समय बारिश होना स्टार्ट होती है, जैसा कि ठीक लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बारिश लेंचो को बहुत अच्छी लगी, है ना। वह बारिश का आनंद लेने के लिए भाग करके बाहर गया, केवल और केवल बारिश का आनंद लेने के लिए वह भाग करके बाहर गया। और जब वापस लौट करके आया तो सोचो मतलब उसको कितनी खुशी हुई होगी। मतलब जो खेत हैं उसको एकदम मतलब बहुत ही अधिक आवश्यकता है पानी की, और अचानक भगवान ने कृपा किया और बारिश होना शुरू हो गया। उसको इतनी खुशी हुई कि वह खुशी के मारे कहने लगा कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये पानी की बूंदें नहीं हैं, है ना। जो बड़े बड़े बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। ये बारिश से गिरने वाली बूंदें नहीं, ये सिक्के हैं जो बारिश के रूप में बरस रहे हैं। लेंचो को बहुत ज्यादा खुशी होती है इस बात की, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक टिकती नहीं है ना। अचानक से जो मौसम है उसमें परिवर्तन होता है और तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। जो हवाएं हैं वो अपने साथ बारिश के साथ साथ ओले भी ले आती हैं और बड़े बड़े ओले अचानक से गिरना शुरू हो जाते हैं। लेंचो को यह देख करके जो संभावित घटनाएं हैं उसकी उम्मीद उसको हो जाती है और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि यह शीघ्र ही बीत जाएगा, लेकिन यह नहीं बीतता है। लगभग 1 घंटे तक उसके घर पर, घाटी में, मक्के की खेत में, है ना, चारों तरफ पूरी की पूरी घाटी में कंटिन्यू 1 घंटे तक ओलावृष्टि है वो होता है, ओले पड़ते रहते हैं। जब ओलेबारी शांत हो जाती है, जब तूफान थम जाता है, जो लेंचो है वो अपने खेत में अपने बेटों के साथ जाता है, खेत के बीचों बीच में खड़ा होता है ना। वहाँ का जो हाल है, जो प्राकृतिक दृश्य है उसको देखता है। चारों तरफ मतलब जो पेड़ पौधे हैं उन पे एक भी पत्ती नहीं बची है। जो खेत की फसलें हैं उसमें फूल तक नहीं रह गए हैं। तो उसको देख करके बड़ा कष्ट होता है, उसका मन दुख से भर आता है और वो अपने बेटों से कहता है कि अगर टिड्डों ने हमला किया होता हमारे खेत में तो भी संभावना थी कि इससे अधिक फसल हमारी बच जाती, लेकिन जो ओला है, मतलब ये जो ओलेबारी हुई है, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो खेत है वो पूरी की पूरी तरह से सफेद हो चुका है, जैसे कि वह नमक से ढक गया हो। अब जहां पर खुशी का माहौल था पूरी तरीके से गम का माहौल हो जाता है। रात बड़े कष्ट में बीतता है सभी लोगों का। जो लेंचो है उसके साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उस पूरी घाटी में वो अकेला है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प हिम। ऐसा कोई नहीं है जो उन लोगों की सहायता कर सके। ठीक है, तो कहानी यहां तक पहुंची। इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए दिया है कि ये जो स्टोरी है वो आपको कितनी समझ में आई। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। जो लेंचो है वह किस बात की आशा लगाया बैठा था, उसको किस चीज की आशा थी। तो लेंचो को जो बारिश है ना, लेंचो वाज होपिंग फॉर अ रेन। जो बारिश है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी आशा कर रहा है। व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा था, द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। जो
रेन ड्रॉप्स हैं वो नए सिक्के जैसे हैं, ऐसा लेंचो ने क्यों कहा था, है ना? क्योंकि जो खेत है उसको बारिश की बहुत अधिक आवश्यकता है ना? इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हिज क्रॉप, और अगर ये बारिश नहीं होगी हिज क्रॉप विल बी रूइंड, उसका फसल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर बारिश हो रही है एंड हिज क्रॉप सर्वाइव, उसके जो क्रॉप्स हैं, उसके जो फसल है वो बच जाती है, सो ये उसके लिए धन संपत्ति के समान ही है। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं दे आर लाइक्स न्यू कॉइन्स, ये जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज, जो बारिश है वो किस प्रकार से बदलती है? तो बारिश कैसे बदलती है? along with the rain very large hailstones began to fall. What happened to Lencho's fields? जो लेंचो के खेत हैं उनके साथ क्या होता है? उसका जो फसल है that is completely destroyed, जो खेत है वो it is covered with snow, जो बर्फबारी हुई है उसके साथ जो ओला पड़ा है ना, it is covered with जो हेल स्टॉर्म है उसके से पूरी तरीके से वो ढक जाता है, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। देखने में ऐसा लगता है कि उसका जो खेत है वो पूरी की पूरी तरीके से नमक से ढक गया है, एकदम सफेद हो जाता है। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स, जो लेंचो है उसकी क्या भावनाएं थी? व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब जो ओले पड़ रहे थे जब वे शांत हो गए, जब रुक गए, तो जो लेंचो है उसकी भावनाएं कैसी थी? तो भाई लेंचो की भावनाएं कैसी थी? हिज हार्ट वाज फिल्ड विद सैडनेस, उसका जो मन था वह दुख से भर आता है। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन इन द हार्ट्स, दिलों में, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का मतलब अकेला और हाउस का मतलब घर, जो उस अकेले घर में रहते थे उन सभी लोगों के दिलों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के मध्य में सभी लोग रह रहे थे अकेले घर में, उन सभी लोगों के हृदय में, उन सभी लोगों के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, इकलौती आशा थी, एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, है ना, भगवान से सहायता। क्योंकि जो घाटी है उसमें कोई और ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता कर सके, इसलिए देयर इज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। सो यहाँ पर जो लेंचो है वह कुछ कहता है जिसको हम लोगों को भी अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। लेंचो कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना अधिक परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह पूरी तरीके से हानि दिखाई दे रहा है या पूरी तरीके से बर्बादी दिखाई दे रहा है, रिमेंबर, ये बात याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और यही कहा गया है, या जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों ने हमसे यही कहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है ना। तो ये बात जब भी हम परेशानी में अटकते हैं, ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोगों की सहायता करने कोई और आए या ना आए, एक है जो हम लोगों को कष्ट में देख तो सकता है ना, लेकिन वो अगर हमें कष्ट भी देगा तो केवल और केवल इसलिए देगा ताकि हमें परिस्थितियों से लड़ने का बल मिले, और जब हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ रहा होगा, सो रिमेंबर, एक तो है जो आएगा। सो वेल, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना। जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो लेंचो है वह सोचा, ऑफ हिज वन होप, उसकी इकलौती आशा, उसका एक ही जो आशा है उसके बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, ईश्वर से सहायता। जो लेंचो है वो रात भर, देखो क्या है ना, जो परिवार का मुखिया होता है वो अपने परिवार को दिलासा दे करके, संतुष्टि दिला करके सुला तो देता है, लेकिन उसको खुद से नींद नहीं आती है ना। तो लेंचो के साथ भी वही है, पूरी रात लेंचो अपनी इकलौती उम्मीद, अपनी इकलौती आशा के बारे में, जो कि भगवान से सहायता की है, उनके बारे में सोचता रहा। Whose eyes
जिनकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया है। इंस्ट्रक्ट का मतलब यहाँ सिखाना या निर्देश देने से है। जैसा कि उसे सिखलाया गया है, बताया गया है कि उनकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसी इंसान की अंतरात्मा की गहराई में क्या है, या भी उनकी आंखें का मतलब जो भगवान ईश्वर प्रभु की आंखें हैं, वो यह भी देखती हैं कि जो इंसान है, कोई व्यक्ति है, उसके अंतरात्मा की गहराई में क्या चल रहा है, कौन सी बात है, यह भी उनकी आंखें जानती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, जो लेंचो है वह बैल जैसा व्यक्ति है ना। बैल जैसा व्यक्ति था का मतलब क्या है कि जो लेंचो है उसके पास शारीरिक बल भरपूर है ना, लेकिन जहां पर मानसिक बात आती है, जहां पर बुद्धि लगाने की बात आती है, वहां पर जो लेंचो है वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। सो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, जो लेंचो है वह बैल जैसा व्यक्ति है, बैल जैसा आदमी है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो अपने खेतों में जानवरों जैसा काम करता है। बट स्टिल, लेकिन स्टिल का मतलब यहां पर है फिर भी, है ना। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता है, उसे लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, जिस दिन यह घटना हुई जस्ट उसके नेक्स्ट रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है भोर, एक होता है मॉर्निंग। मॉर्निंग हम आमतौर पर तब कहते हैं जब पर्याप्त सूर्य का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में दिखाई दे रहा हो, उसको हम मॉर्निंग कहते हैं। भोर वो समय होता है जब रात लगभग बीत रही होती है, लगभग क्या, एकदम लगभग समाप्त ही हो चुकी होती है, और जो दिन है वह थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा होता है। हमारी आंखों से स्पष्ट चीजें नहीं दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन रोशनी थोड़ी थोड़ी रहती है, उसको बोला जाता है डे ब्रेक या भोर। सो अगले संडे को एट डे ब्रेक, भोर के समय में, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच, जो कि ही हिमसेल्फ, वह खुद से, वुड कैरी टू द टाउन, शहर ले जाएगा, एंड और प्लेस इन द मेल, और उसे ले जा करके डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ और नहीं था बल्कि भगवान के नाम पत्र था, या भगवान को पत्र था। तो भाई लेंचो को अपनी सहायता का केंद्र मिल गया, लेंचो को समझ में आ गया कि उसकी सहायता कौन कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारे चैप्टर का टाइटल है उसकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी यहाँ पर हमको समझ में आ गई होगी कि जो पत्र है वह कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, और किन परिस्थितियों में लिख रहा है। वेल, आगे बढ़ते हैं। गॉड, वह अपने पत्र में जो लिखा है, गॉड, ही रोट, उसने लिखा, उसने यानी कि लेंचो ने लिखा, भगवान ईश्वर प्रभु, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। तो प्रभु, यदि आपने हमारी सहायता नहीं की तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, सो दैट, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं। सो का मतलब होता है बोना, ताकि मैं अपने खेतों में फिर से फसल लगा सकूं। एंड टू लिव, और तब तक जीवित रह सकूं, until the crop comes, जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती है। Because, क्योंकि the hail storm, जो ओलावृष्टि है, उसने डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस प्रकार से उसने सारी की सारी अपनी व्यथा, सारी की सारी कहानी उस पत्र में भगवान के समक्ष रख दिया। तो जो लेंचो है, इस प्रकार से उसने भगवान के नाम पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने मन की सारी बातें भगवान को बता दी, अपनी सारी परिस्थितियां भगवान के सामने कह दिया। He wrote to God on the envelope, envelope का मतलब जो लिफाफा है उस पे, He wrote to God, उसने लिखा भगवान को, है ना। ये
जो हम लेटर पोस्ट करने के लिए जाते हैं उसके एनवलप में हम किसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और एड्रेस हमें देना रहता है। तो जो लेंचो है उसने ऊपर जहां पर पता और किसको भेजा जा रहा है सेंडर्स नेम लिखना है, सॉरी रिसीवर्स नेम लिखना है, वहां पर टू गॉड लिख करके एनवलप पे पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को जो उसने अभी को लिखा था उसको अंदर रखा। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान है ना, उसने पत्र लिख लिया है, पत्र को एनवलप में रख लिया है, लेकिन अभी भी वह परेशान ही है। वेंट टू टाउन, वह शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र के ऊपर टिकट लगाया। स्टाम्प का मतलब छोटे छोटे टिकट मिलते हैं जिसको अगर हम किसी रजिस्टर्ड जगह से रजिस्टर्ड जगह पर भेज रहे हैं तो उसके ऊपर हमें वो टिकट लगानी पड़ती है। तो वह पोस्ट ऑफिस में एक स्टाम्प पत्र के ऊपर लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे ले जाकर के डाक पेटी में डाल दिया। तो जो पत्र है, पत्र भगवान को लिखा जा चुका है और उसको अब पत्र पेटी में भी डाला जा चुका है। तो क्या ये पत्र जो है वो भगवान तक पहुंच जाएगा, और पत्र पहुंचने के बाद क्या भगवान उसकी सहायता करेंगे? देखते हैं आगे। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, देखो यहां तक का जो सीन है ये अब लेंचो की तरफ से समाप्त हुआ है ना। यहाँ तक की जो स्टोरी थी ये पूरी तरीके से लेंचो के बारे में था, है ना। लेंचो क्या है, कौन है, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, और वो घटनाएं घटित होने के बाद वह कौन से निर्णय पर पहुंचता है। ठीक है, तो वह अंतिम निर्णय पर यही पहुंचता है कि इस दुनिया में इकलौते ईश्वर ही हैं, भगवान ही हैं जो उसकी सहायता कर सकते हैं। इन बातों पर विचार करने के बाद वह भगवान को पत्र लिखता है जिसे वह खुद ब खुद लेकर के आता है और शहर में डाक पेटी में उस पत्र को डाल देता है। इस प्रकार से जो लेंचो के साइड से स्टोरी है वो लगभग डन होती है, और इसके बाद जो स्टोरी है वो शुरू होती है। जो घटना अब जिस जगह पर पत्र पहुंचा है वहां पर क्या होगा उसके लिए है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, जो कर्मचारी हैं उनमें में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और साथ ही साथ डाक घर पर सहायता भी करता था, यानी कि पत्र पहुंचाने का भी काम करता था और छोटे मोटे जो ऑफिस के काम होते थे उसको भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हार्टली का मतलब एकदम ठहाके मार करके, एकदम दमदार ठहाका मारते हुए वह हंसते हुए अपने बॉस के पास, अपने अधिकारी के पास गया। एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। अब पत्र तो वहां पे पहुंचा, जो पोस्टमैन है उसने पत्र को लिया, बाकी पत्रों में पड़े हुए उस एड्रेस को देख करके उसे बहुत भयंकर है ना, एकदम खुल करके वो हंसते हुए ठहाके लगाते हुए हंसना शुरू किया, और उस पत्र को लेकर के अपने बॉस के पास, अधिकारी के पास पहुंचा और उनको दिखाया द लेटर टू गॉड, भगवान का पत्र। नेवर इन हिज करियर, अपने कार्य अवधि में, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, तो एक डाकिये के रूप में अपनी कार्य अवधि में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह कभी भी उस पते के बारे में नहीं जान पाया था। उसको जिंदगी भर उसका जो करियर था, उसका जो जीवन था एक पोस्टमैन के रूप में, वह उस एड्रेस को नहीं जान सका था जो उस पत्र के ऊपर लिखा हुआ था। और उस पत्र के ऊपर लिखा कौन सा एड्रेस है? द गॉड, भगवान का। तो भाई उसको यह पता नहीं मालूम था, इसलिए वह हंसते हुए अपने बॉस, अपने अधिकारी के पास पहुंचा। द पोस्टमास्टर, जो वहां का पोस्टमास्टर है, जो अधिकारी है, अ फैट, जो कि मोटा है, एमिएबल फेलो, मिलनसार व्यक्ति है ना, हंसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट का मतलब होता है शुरू हो जाना, है ना। तो वह भी हंसना शुरू कर दिया, वह भी तुरंत ठहाके लगाना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तो लगभग तुरंत, जैसे ही वह हंसना शुरू किया, लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपने डेस्क पर, अपने मेज पर पटकते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, वाह क्या विश्वास है, क्या भरोसा है।
I wish I had the faith of the man who wrote this letter. I wish काश I had the faith of the man. मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता who wrote this letter, जिसने इस पत्र को लिखा था। तो जो व्यक्ति इस पत्र को लिखा था, काश मेरे पास भी उसी के जैसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार होता है, पत्रों के जरिए बात करना होता है। तो स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार प्रारंभ करना, शुरू करना। तो वहां पर क्या होता है, जो पोस्टमैन है वो पत्र को अपने हाथों में लेता है, उसको हंसी आती है उस पते को देख करके, हंसता हुआ वो अपने बॉस को दिखाता है उस पत्र को जिस पर भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है। उसका बॉस भी उस पत्र को देख करके हंसना शुरू कर देता है, लेकिन लगभग तुरंत उसको एहसास होता है कि वाकई में ये जो पत्र है वो किस योग्य है। वह उस पत्र को अपने टेबल पर, डेस्क पर पटकता है और कहता है व्हाट फेथ, क्या भरोसा है ना। क्या गजब का विश्वास है उस व्यक्ति का जिसने भगवान को यह पत्र लिखा है। काश मेरे पास भी वह विश्वास होता, इतना विश्वास होता मुझे भगवान में कि मैं भी भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर पाता। हम भगवान को मानते हैं, ये मानते हैं कि भगवान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा विश्वास है वह ईश्वर को लेकर के इतना दृढ़ नहीं है शायद जितना कि लैंचो का है, कि हम लैंचो की तरह भगवान के साथ पत्राचार करने की हिम्मत दिखा सकें, है ना। मन ही मन हम ये मानते हैं कि भाई भगवान है, लेकिन कहाँ है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वेल, आगे बढ़ते हैं। तो उस विश्वास को देख करके इसलिए इन ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ताकि, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए कि ताकि जो राइटर है, लेखक है, उसका विश्वास भगवान से ना डिगे, भगवान के ऊपर से जो उसकी आस्था है वो ना डगमगाए, इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। जो पोस्टमास्टर था वह एक विचार के साथ सामने आया, उसने एक विचार सबके सामने रखा, आंसर द लेटर, कि ये जो पत्र लिखा गया है उस पत्र का उत्तर दिया जाए, है ना। जिसने भी इस पत्र को लिखा है उसका विश्वास ना डगमगाए, इसलिए जो पोस्टमास्टर है वह इस विचार के साथ, इस सुझाव के साथ आया कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, आंसर द लेटर। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे ओपन किया, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट या क्लियर। इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे कुछ अन्य चीजों की भी आवश्यकता थी, गुडविल, इंक और पेपर के अलावा। गुडविल का मतलब शुभकामना, पेपर और स्याही के अलावा भी कुछ है जिसकी आवश्यकता होगी इस पत्र का उत्तर देने के लिए। यह बात स्पष्ट थी जब उस पत्र को खोला गया। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर दृढ़ता दिखाया, है ना। रेजोल्यूशन का मतलब जो उसने डिसाइड किया है, जो उसने संकल्प लिया है, वह उस पर दृढ़ था। He asked for money from his employees, उसने अपने एम्प्लॉयज से, उसके जो कर्मचारी हैं वहां पर काम करने वाले, उन सभी लोगों से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary, उसने अपनी तनख्वाह का, अपनी वेतन का भी हिस्सा दिया। And several friends of his, और साथ ही साथ उसके कुछ मित्र were obliged, बाध्य किए गए, to give something for an act of charity, दान के कार्य के लिए एक हिस्सा देने के लिए। तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया, साथ ही साथ उसके जो कुछ मित्र थे उसको भी उसने फोर्स किया, बाध्य किया कि भाई इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, इस दान के कार्य के लिए तुमको भी सहायता करना पड़ेगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए यह बात असंभव थी। टू गैदर
इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पीसोस, 100 पीसोस को एक साथ। तो 100 पीसोस को एक साथ पोस्ट मास्टर के लिए इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेजने में सफल था या योग्य था, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, केवल और केवल आधे से कुछ राशि अधिक। तो 100 पेसो उसके लिए एक साथ इकट्ठा करना लगभग असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक राशि भेजने में सफल था। He put the money in an envelope, उसने एक लिफाफे में पैसे को रखा, addressed to Lencho, जिसके ऊपर लेंचो का पता लिखा था, and with it a letter, और उसके साथ एक पत्र भी लिख रखा, containing only a single word as signature, containing का मतलब जिस पर सम्मिलित था, जिसमें शामिल था, जिसमें था, उस पत्र में केवल और केवल एक शब्द था, as a signature, एक हस्ताक्षर के तौर पर, God, भगवान। ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद जो पोस्ट मास्टर है उसने एक लिफाफे में पैसे को रखा, साथ ही साथ एक लेटर रखा जिसके ऊपर सिग्नेचर गॉड लिख करके वह उसके अंदर रख दिया, ताकि जो लेंचो है उसको यह विश्वास रहे कि ये जो पैसे आए हैं यह भगवान की तरफ से आए हैं। और इस प्रकार से ये जो सेकंड पार्ट है इस स्टोरी का वह भी समाप्त होता है। ठीक है, तो जब सेकंड पार्ट समाप्त होता है, हर एक पार्ट समाप्त होने के बाद आपको ओरल कॉम्प्रिहेंशन यानी कि मौखिक रूप से आपको चेक करने के लिए आपने इस स्टोरी को कितने मन से पढ़ा है, छोटा सा क्वेश्चन सेक्शन देता है। क्वेश्चन दिया है आपको, पहला दिया है हु एंड हु, ओके, और क्वेश्चन क्या दिया है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, जो लेंचो है उसका किसके ऊपर या किस चीज में, हु का मतलब किस व्यक्ति में और व्हाट का मतलब किस चीज में, तो किस व्यक्ति में या किस चीज में, किस बात में लेंचो का विश्वास है, लेंचो को भरोसा है। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो भाई स्टोरी तो एकदम क्लियर है, लेंचो को एक ही पर भरोसा है। ठीक है, और उसने किया क्या है वो तो चैप्टर का टाइटल ही है। सेकंड, हु रेड द लेटर, जो पत्र लिखा गया उस पत्र को किसने पढ़ा, यह भी क्लियर है। और तीसरा है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और उस पत्र को पढ़ने के बाद जो पोस्ट मास्टर है उसने क्या किया, अभी अभी हम देख करके आ रहे हैं। ठीक है, तो जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा है तो सो वेरी गुड, यू विल फील क्वाइट कंफर्टेबल व्हाइल राइटिंग आंसर्स। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है सो जस्ट होल्ड एंड वेट, सून वी विल स्टार्ट grammar classes also. Well, the following Sunday, तो ये जो दूसरा पार्ट है वो पोस्ट मास्टर की साइड में जो घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी घटनाएं यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती हैं। जो पत्र है उसको पोस्टमैन पाता है, वो अपने पोस्ट मास्टर के पास उसको लेकर के जाता है। दोनों को हंसी आती है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की गंभीरता भी उन लोगों को समझ में आती है कि भाई भगवान के नाम पत्र लिखना साधारण बात नहीं है। तो जो पत्र को लिखने वाला है उसका विश्वास ईश्वर में बना रहे, उसकी श्रद्धा ईश्वर में बनी रहे, इसलिए जो पोस्ट मास्टर है वो उस पत्र का जवाब देना सुनिश्चित करता है। पत्र खोलने पर पता चलता है कि उत्तर देने के लिए केवल और केवल शुभकामनाएं, पेपर और स्याही ही काफ़ी नहीं है। उत्तर देने के लिए कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी, और वह उन चीज़ों को यानी कि वो जो पैसे की डिमांड की गई है पत्र में उसको पूरा करने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करता है। अपने एम्प्लॉयज से, खुद अपने कुछ फ्रेंड्स से पैसे इकट्ठा करता है और उसको एक पत्र में इन्वेलप में रख करके लेंचो के एड्रेस पर सेंड कर देता है। आगे की स्टोरी क्या है ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, जो लेंचो है वह थोड़ा सा जल्दी आया देन यूजुअल, आमतौर से, है ना, एक जो सामान्य शेड्यूल होता है उन शेड्यूल से थोड़ा सा जो लेंचो है वो थोड़ा सा जल्दी आया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, खुद डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम,
जिसने उसको वह पत्र थमाया, हैंडेड का मतलब थमाना देना, तो वो खुद डाकिया था जिसने लेंचो को वह पत्र थमाया, वाइल जबकि द पोस्टमास्टर जो वहां का अधिकारी है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, और डीड का मतलब होता है कर्म। तो इसकी जो हिंदी है उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जबकि जो पोस्टमास्टर है वो क्या कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छा कर्म किया हो उस व्यक्ति का संतुष्टि का अनुभव करते हुए, है ना, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा संतुष्ट वाला भाव महसूस होता है। तो उस भाव का अनुभव करते हुए वो जो पोस्टमास्टर है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपनी ऑफिस से, अपने कार्यालय से इस घटना को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। वाओ, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, और स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा भी, है ना, रत्ती भर भी। स्लाइट का मतलब थोड़ा, और स्लाइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो थोड़ा सा भी नहीं, एकदम रत्ती भर भी नहीं, है ना। सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। जो लेंचो है वह थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखने पर, है ना। जो लेंचो है वह थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है जब वह उन पैसों को देखता है ना। सच वाज हिज फेथ, ऐसा उसका विश्वास था। जब कोई सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। जब कोई साधारण व्यक्ति भगवान को ये समझ करके पत्र लिखेगा कि भगवान पता नहीं है कि नहीं है, तो मैं भी उसको वो पत्र का जवाब मिलने पर सरप्राइज, आश्चर्य हो। लेकिन लेंचो को भगवान पर उतना ही भरोसा है जितना कि हमें किसी अन्य व्यक्ति के रहने पर होता है। जैसे जब हम अपने मोबाइल से किसी नंबर को डायल करते हैं और कॉल रिसीव हो जाता है तो हमें आश्चर्य नहीं होता है, उसी प्रकार से जो लेंचो है, लेंचो ने भी पत्र लिखा, पत्र का जवाब आया तो उसको भी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होता है, ऐसा उसका विश्वास है, इतना गजब का उसका कॉन्फिडेंस है। बट ही बिकेम एंग्री। लो भाई, प्रसन्न तो नहीं हुआ, सीन कुछ और ही हो गया। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, पैसे में कुछ गड़बड़ी आ गई है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, जो ईश्वर हैं, जो भगवान प्रभु हैं, उनसे तो गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और साथ ही साथ ना ही जो भगवान हैं वह लेंचो को मना कर सकते थे उस चीज के लिए जिसकी प्रार्थना लेंचो ने भगवान से की थी। तो जो लेंचो है वो पैसे गिनता है, पैसे में उसको कुछ गड़बड़ी महसूस होती है, ठीक है। तो लेंचो जो है वो बोलता है, भाई उसके मन में विचार आ रहा है कि भाई देखो, जो भगवान है, भगवान से पैसा रखने में तो गलती नहीं हुआ होगा, साथ ही साथ जिस बात के लिए, जिस परेशानी के लिए मैंने भगवान से पैसे मांगे हैं उसके लिए भगवान मना भी नहीं कर सकते थे। तो आखिर सीन क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इमीडिएटली, शीघ्र ही या तुरंत, इमीडिएटली शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक लिखने का टेबल है जिस पर सभी लोग लिखते हैं, he started to write, उसने लिखना शुरू कर दिया। with much wrinkling of his brows, उसकी जो भौहें हैं उनको बहुत अधिक सिकोड़ते हुए। caused by the effort he had to make to express his ideas, जिनको उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ रहा था। तो जो लेंचो है वो अपनी भावों को बार बार सिकोड़ रहा था, क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए, उसके जो विचार थे उसको व्यक्त करने के लिए जो वो प्रयास कर रहा था, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। और इस प्रकार से उसने पत्र लिखना शुरू किया। लो भाई, अभी एक पत्र भगवान को पहुंचा था, अब दूसरा पत्र भगवान के नाम पहुंचने वाला है। When he finished, जब वह लिख चुका, यानी कि जब उसने पत्र पूरा कर लिया, he went to window,
he went to the window, वह खिड़की पर गया to buy a stamp, टिकट खरीदने के लिए, which he licked, जिसको उसने थूक लगाया है, जिसको उसने चाटा, and then affixed to the envelope, और उसके बाद उसको envelope पर जो लिफाफा है उसके ऊपर चिपका दिया, लगा दिया, with a blow of his fist, एक मुट्ठी के प्रहार से, है ना। तो उसने टिकट लिया, उस पर हल्का सा उसको लिक किया और उसको अपनी मुट्ठी के प्रहार से उस एनवेलप पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, देखो ये जो लेंचो की सारी हरकतें हैं उसको जो पोस्टमास्टर है वो अपनी ऑफिस से एकदम बैठ करके ध्यान से एकदम देख रहा है, इत्मीनान तसल्ली से। सो द मोमेंट, जिस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो जो चिट्ठी थी, वो जो पत्र था, जैसे ही पेटी में गिरा, डाक पेटी में गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्टमास्टर था, जो अधिकारी था पोस्ट ऑफिस का, वो भाग करके गया उसको देखने के लिए, ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। इट सेड, देखो से का आमतौर पर तो मतलब होता है कहना, लेकिन अब चूंकि पत्र है तो यहां पर से का मतलब हम कहना नहीं कहेंगे। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, जो पत्र है उस पर लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ईश्वर, प्रभु, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल और केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो शेष बचा हुआ धन है, जो बची हुई राशि है, वह मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस का मतलब यहाँ पर क्योंकि है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको इस मेल के जरिए, इस डाक के जरिए मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, ये जो डाक घर के कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रुक्स, बंच का मतलब यहाँ पे बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब गुंडों, ठगों के समूह हैं सारे के सारे। क्रुक्स का मतलब बेईमान, धोखेबाज, है ना। तो ये जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, वे सारे के सारे धोखेबाज हैं, छली कपटी हैं। इसलिए जो बचा हुआ धन है, जो बची हुई राशि है, उसको मेरे पास अवश्य भेज दीजिए, लेकिन उसको इस डाक के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। और लास्ट में उसने अपना सिग्नेचर किया, लैंचो, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो स्टोरी होती है ये समाप्त हुई। अब आपके मन में कुछ अगर सवाल वगैरह आ रहे हैं इस स्टोरी को लेकर के, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि जो कहानी है ये जब एंड होती है तो थोड़ी सी ह्यूमरस, थोड़ा सा मजाकिया ढंग में समाप्त होता है, क्योंकि जो पोस्टमास्टर है वो बेचारा भाग करके पत्र ओपन करने क्यों गया होगा, क्योंकि उसने एक अच्छा कर्म किया है ना। तो उसके मन में, उसके मन में थोड़ी बहुत ऐसी भावनाएं उठी होंगी, जाहिर सी बात है, अच्छा काम किया है। तो वह सोचा होगा कि चलो देखते हैं क्या लिखा है, कितनी बड़ाई हुई है मेरी, कितना संतुष्टि, खुशी का अनुभव हुआ है लैंचो को। लेकिन देखने के बाद बेचारा शॉक्ड हो गया होगा, है ना। गए थे कर्म करने और कांड हो गया। वेल, जो स्टोरी है यहाँ पर समाप्त होती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम देखते हैं। और इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर से, और वहाँ पर हम अभी डिस्कस थोड़ा सा आकर के करेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन, वही जब हम चैप्टर का छोटा सा सेक्शन समाप्त करते हैं तो ओरली चेक करने के लिए हमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, सॉरी, वाज लैंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लैंचो पत्र के साथ पैसे प्राप्त करके आश्चर्यचकित हुआ, क्या उसे थोड़ा बहुत आश्चर्य हुआ था पत्र प्राप्त करने के बाद? तो जाहिर सी बात है जो लैंचो है उसको ऐसा कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री, जो लैंचो है उसको किस बात ने एंग्री किया, किस बात ने नाराज किया, है ना। द मनी वाज नॉट इनफ एज लैंचो हैज आस्क्ड, जितना लैंचो ने पैसा वैसा मांगा था, इट वॉज नॉट क्वाइट इनफ, उतना पर्याप्त था नहीं। सो ही वॉज
सो इट मेड हिम एंग्री, इसलिए ये जो घटना थी उसने उसे नाराज कर दिया, क्रोधित कर दिया, थोड़ा सा उसको गुस्सा दिला दिया। आगे बढ़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमने चैप्टर पढ़ लिया, तो इस चैप्टर से थोड़ी बहुत सीख जो हम लोगों को मिल सकती है, जिसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अनशेकेबल फेथ, है ना, एकदम बिल्कुल भी ना डिगने वाला विश्वास। लेंचोज एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन गॉड शोज द पावर ऑफ फेथ, जो लेंचो है उसका ईश्वर पे जो एब्सोल्यूट फेथ है, जो अटूट विश्वास है, वह विश्वास की शक्ति को दिखाता है इवन इन डेस्परेट टाइम्स, जो परेशानी के समय है उस समय में भी। जो लेंचो है, देखो आमतौर पे जो परेशानी है, परेशानी में हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, लेकिन उस मानसिक संतुलन में भी जो लेंचो है उसके जो विश्वास की शक्ति है उसकी सहायता करती है, उसका साथ देती है। दूसरी बात, ह्यूमन काइंडनेस, जो विश्वास है उसकी शक्ति तो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन उस विश्वास की शक्ति इस दूसरे पॉइंट के बिना अधूरी रह जाती अगर ये दूसरी बात ना रही होती, है ना। तो इस चैप्टर में दूसरा चीज हमको देखने के लिए क्या मिलता है, दैट इज ह्यूमन काइंडनेस, जो मानवीय दयालुता है, जो मानवीय भावनाएं हैं, वो द पोस्ट मास्टर, है ना। द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ प्रूव दैट ह्यूमैनिटी कैन एक्ट एज गॉड्स मीडियम टू हेल्प अदर्स। ये बहुत खूबसूरत लाइन है, आप भी अपने जहन में बैठा करके रखिएगा। अगर ईश्वर कभी आपको इस प्रकार से मौका दें तो आप भी इस प्रकार के प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहें। द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ, जो पोस्ट मास्टर है उसके जो कर्मचारी हैं वो प्रूव दैट, यह साबित करते हैं कि ह्यूमैनिटी कैन एक्ट एज गॉड्स मीडियम टू हेल्प अदर्स, कि जो मानवता है वह ईश्वर का माध्यम बन करके दूसरों की सहायता कर सकती है अगर हमारे अंदर मानवीय भावनाएं जीवित हैं। और तीसरी बात जो हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिलती है, दैट इज आयरनी ऑफ इनोसेंस। ये हमारे जो कहानी के हीरो हैं मिस्टर लेंचो, उनके लिए है भाई आयरनी ऑफ इनोसेंस। जो निर्दोषता है या जो इनोसेंस, एक क्या बोलते हैं, इनोसेंट का मतलब जो मासूमियत है, उसको लेकर के जो कहानी में विरोधाभास है उसको लेकर के है कि लाइन क्या है, लेंचो मिस्टेक्स द हेल्पर्स फॉर थीव्स, जो सहायता करने वाले हैं उन्हीं को जो लेंचो है वह चोर समझ लेता है। शोइंग हाउ ब्लाइंड फेथ कैन समटाइम्स लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार से जो हमारा अंधविश्वास है वह कभी कभी हमें गलतफहमी में डाल देता है या हमारे जहन में गलतफहमियां पैदा कर देता है। ठीक है, तो जो इनोसेंस है वो कहीं कहीं पे जो मासूमियत है वो अच्छी बात है, क्योंकि जो लेंचो है उसके पार्ट में जो मासूमियत है उसी की मासूमियत ने उसकी परेशानियों से उबारने में उसके सहायता की, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो मासूमियत है उसको लास्ट में छोटी सी गलतफहमी में भी डाल देती है और वो जो उसके सहायता करने वाले हैं उन्हीं को वह चोर समझ बैठता है। लेसन फॉर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए इसमें क्या लेसन है, हालांकि पढ़ी गई हर एक लाइन आप ही के लिए है, यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए दिया हुआ है। ट्रू फेथ एंड होप कैन गिव स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, जो परेशानी का समय है उसमें जो आपका सच्चा विश्वास और उम्मीद है, जो आशा है, कठिनाइयों में आपकी सहायता कर सकता है। बट वन मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द गुडनेस ऑफ पीपल अराउंड अस, लेकिन हम में से हर किसी को अपने आसपास में, अपने चारों ओर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी अच्छाइयों को भी पहचानना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ अच्छा कार्य करता है तो उसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट, प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। ये जो हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके मेन कैरेक्टर कौन कौन है, जो हमारा सबसे मेन कैरेक्टर है वो जो हमारे चैप्टर का हीरो है लेंचो, वो है। उसके बारे में यहाँ दिया है अ पुअर फार्मर, गरीब किसान है, सिंपल एंड हार्ड वर्किंग, काफी ज्यादा साधारण है लेकिन बहुत अधिक मेहनत करने वाला है। हैज अनशेकेबल फेथ इन गॉड, भगवान में एकदम दृढ़ विश्वास है। बिलीव्स दैट ओनली डिवाइन हेल्प कैन सेव हिज फैमिली आफ्टर द हेल्म स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप, उसको विश्वास रहता है कि जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको यह विश्वास रहता है कि केवल और केवल दैवीय शक्ति ही है जो उसकी सहायता कर सकती है, जो इस समय उसको बचा सकती है। हिज इनोसेंस
उसकी जो मासूमियत है एंड ब्लाइंड ट्रस्ट, और उसका जो अंधविश्वास है, एकदम बंद आंखों से जो ईश्वर पर विश्वास करने वाला है, मेक हिम बोथ एडमायरेबल एंड नाइव। तो नाइव का मतलब होता है, नाइव मीन्स क्या है, लेट अस चेक इट आउट। नाइव मीन्स होता है भोला, ठीक है। सो हिज इनोसेंस एंड ब्लाइंड ट्रस्ट मेक हिम बोथ एडमायरेबल एंड नाइव। उसकी ये जो मासूमियत है, उसका ये जो अंधविश्वास है, उसको एडमायरेबल यानी कि प्रशंसनीय भी बनाती है ना। ये जो चैप्टर है, इस पूरे जो चैप्टर का थीम है, वो केवल और केवल जो लैंचो है उसका यही जो दृढ़ विश्वास है भगवान को लेकर के, उसकी जो मासूमियत है, वही इस कहानी की जान है। साथ ही साथ उसका ये जो भोलापन है वह उसको थोड़ा सा मेक्स हिम, हाँ, उसको भोला और प्रशंसनीय दोनों बनाता है। उसके बाद जो इस चैप्टर में हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है पोस्ट मास्टर। देखो जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये दो लोगों के बीच में है, जो पोस्ट मास्टर है उसके बीच में और जो लैंचो है उसके बीच में। तीसरा और चौथा कैरेक्टर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे समाप्त कर लेते हैं। जो पोस्ट मास्टर है वो क्या है, अ काइंड, दयालु है, जेनरस एंड कंपैशनेट मैन। वह दयालु है, उदार है और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति है। इनिशियली लाफ्स एट लैंचो, शुरुआत में वह लैंचो के ऊपर हंसता है। लेटर लैंचोज लेटर, वह पत्र के ऊपर हंसता है लैंचो के, बट लेटर डिसाइड्स टू हेल्प हिम, लेकिन बाद में वह उसकी सहायता करने के लिए भी निश्चय करता है। कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज स्टाफ, अपने स्टाफ से पैसे इकट्ठा करता है, एंड फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से पैसे इकट्ठा करता है, टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, लैंचो के विश्वास को जो उसका भगवान में है उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उसका जो विश्वास है वह भगवान में बना रहे, वह इतना प्रयास करता है। रिप्रेजेंट्स ह्यूमन काइंडनेस एंड एम्पैथी, वह जो मानवीय दयालुता है, जो दया की भावना है उसको, साथ ही साथ जो सहानुभूति है उसको वह रिप्रेजेंट करता है, वह इन पहलुओं को प्रस्तुत करता है। उसके बाद जो तीसरे कैरेक्टर की बात हम कर सकते हैं, दैट इज पोस्टमैन एंड ऑफिस एम्प्लॉयज। ऑफिस एम्प्लॉयज उनका भी थोड़ा सा योगदान है ना, वो भी पैसे वैसे दिए ही रहते हैं। जो पोस्टमैन है उसका भी छोटा सा रोल आता है, पत्र लेकर के वही पोस्ट मास्टर के पास जाता है। सो इन दोनों के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, असिस्ट द पोस्ट मास्टर को असिस्ट करते हैं, है ना, मदद करते हैं इन कलेक्टिंग मनी, पैसे इकट्ठे करने में। सिंबलाइजेस कलेक्टिव गुडविल एंड चैरिटी, और ये सारे के सारे लोग एक सामूहिक सद्भावना और दयाशीलता के प्रतीक हैं। तो एक बात बताइए, क्या कोई कैरेक्टर है जो अभी बाकी रह गया है? लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम स्टोरी को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। इस कहानी में एक किरदार ऐसा भी है जो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन है ना। जब थोड़ा सा आप शांत भाव से उस बारे में विचार करेंगे तो काफ़ी हद तक संभावना है कि आप उस कैरेक्टर को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो अगर वो कैरेक्टर आपको समझ में आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको उस कैरेक्टर के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी लिखी गई है, इस स्टोरी का जो टाइटल है अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। तो एक कैरेक्टर हमको टाइटल में ही दिख जाता है ना, और वो कैरेक्टर हैं हमारे ईश्वर, हमारे पूज्य प्रभु जी, गॉड। क्योंकि जो मनुष्य के हृदय में भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो यूं ही नहीं उत्पन्न होती हैं, है ना। उस भावना को उत्पन्न करने वाला हमारे मन में कोई दैवीय शक्ति अवश्य होता है। तो जो चौथा कैरेक्टर है इस चैप्टर में वो हैं गॉड, ईश्वर, भगवान, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है वो। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। जो लोग जो लोग यहाँ पर पहली बार आकर के जुड़ रहे हैं वे इस सीरीज से रिलेटेड या जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर आपको स्टोरी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या आपके साथ
जो भी आप जिनको जानते हैं जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नाइस मीटिंग यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।